जय माता दी। Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Katra, Jammu. कहते हैं कि जब तक आपको बुलावा नहीं आए तब तक आप माता वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर सकते। लगता है हमारा बुलावा इस बार आ गया और हम यहाँ पर आ गए। हम मैं कटरा में, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है इसलिए हम कटरा में आए थे माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। यात्रा तो हमारी बहुत अच्छे से हो गई। यात्रा के बारे में डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो के एंड में दूंगी, बट फिलहाल मैं आपको ये वीडियो के बारे में बता दूँ। सो कटरा जम्मू में आता है और कटरा में है भवन, जिसके लिए आपको माँ वैष्णो देवी की यात्रा करनी पड़ती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन इंडिया और यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं नो मैटर व्हाट द सीजन। सो मैं एक्चुअली लास्ट ईयर भी आई थी कटरा में और मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था अबाउट माई ट्रिप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट वो टाइम पे मैं एक फूड टूर नहीं बना पाई थी और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने इतना अच्छा खाना खाया था कि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पे एक फूड टूर वीडियो भी पक्का बनाऊंगी। सो ये रहा वो वीडियो। बट हमारी फ्लाइट है जिसके वजह से मैं थोड़े ही घंटे हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सी हम इन घंटों में क्या क्या खा पाते हैं। बट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑल माई फेवरेट स्पॉट्स इन कटरा, सो दैट अगर आप यहाँ पे यात्रा के लिए आ रहे हो तो आप ये प्लेसेस चेकआउट कर सकते हो। एंड कटरा में मीट एंड अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो चलिए आज हम खाएंगे राजमा चावल, वील ईट कलाड़ी कुलचा, मैं आपको न्यूट्री कुलचा दिखाऊंगी, हम थाली खाएंगे, एक अच्छा चाय स्पॉट दिखाऊंगी, चाट, स्वीट्स, लॉट्स ऑफ स्टफ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्पॉट। कटरा फूड टूर की शुरुआत हम करने वाले एक ढाबे के साथ। एक्चुअली कटरा में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ढाबास हैं और उनमें से एक ये ढाबा है जो हिट एंड मिस है, काफ़ी अनअज्यूमिंग है, बट मैंने सुना है कि यहाँ का फूड काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी अच्छा है। वी हैव नाउ कम टू श्री माँ चंचला वैष्णो ढाबा और ये प्लेस एकदम ऐसी छोटी सी है। दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। मेन्यू में सारे नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस हैं और मैंने यहाँ पे ले ली है थाली, क्योंकि हम लंच टाइम पे आए हैं तो मैंने सोचा कि एक थाली के साथ ही शुरुआत की जाए। ये जो पूरी थाली है इसका कॉस्ट 200 रुपीज़ है एंड गाइस 200 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। हियर वी हैव सम राइस, सम राजमा, सम दाल, गोभी आलू, काकड़ी, यहाँ पे हमारे पास 4 बटर रोटी है और पापड़ है। तो क्वांटिटी तो एकदम अच्छी है। आई थिंक 2 लोग ये प्लेट आराम से खा उठेंगे पेट भर के। एंड देखने से ही लग रहा है कि इसमें बहुत सारा घी भी डाला हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब 2 चीज़ें जो यहाँ पे कटरा ओवरऑल इन जम्मू में काफ़ी पॉपुलर है, वन इज़ राजमा एंड सेकेंड इज़ अखरोट। राजमा काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। चलिए ले लेते हैं थोड़ा राजमा। इनफैक्ट यहाँ पे हर ढाबे पे आपको राजमा चावल तो मिलेंगे ही। ये देखने से ही मुझे लग रहा है बहुत सारा घी डाला हुआ है। ओ वाओ, मसालेदार, फुल ऑफ घी एंड डिलिशियस। ये पूरा घी और टमेटोस में बनाया गया है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ स्पाइसेस। इसमें मुझे ब्लैक पेपर का बहुत स्वाद आ रहा है और ऐसा स्पाइस है ना कि आपको एकदम ऐसा थ्रोट पे हिट होगा। ये आप जैसे खाएंगे आपको ना ऐसे टमेटो के पीसेस भी आएंगे, ये दिख रहे हैं आपको, ऐसे टमेटो के पीसेस भी आएंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी बढ़िया है। ये आप राइस के साथ भी खा सकते हो या रोटी के भी साथ। हम रोटी के भी साथ एक खाएंगे। दिस इज़ बटर रोटी, मस्त सेकी गई है ये, एकदम थिक कंसिस्टेंसी। रोटी के भी साथ बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। इट्स जस्ट काफ़ी ओवरडोज हो रहा है वो बटर एंड घी। रोटी आप प्लेन ही ले तो बेटर होगा, बट राजमा अमेजिंग। ये राजमा में ना एक्चुअली एक प्रॉपर तड़का डाला गया है घी के साथ, जिसमें जीरा, सारे स्पाइसेस, ये सब का स्वाद आ रहा है। अमेजिंग। चलिए अभी दाल खाते हैं। लेट्स हैव सम दाल। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको नो अनियन, नो गार्लिक डिशेस मिलेंगी। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, बट जस्ट लेटिंग यू नो। और जब आप ऊपर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाएंगे वहाँ पे तो आपको सब नो गार्लिक नो अनियन ही मिलेगा। थोड़ा ना मैं पापड़ क्रश करती हूँ, मुझे ना ऐसे पापड़ क्रश करके दाल चावल पे डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी सिंपल फूड और सिंपल में ही बेस्ट टेस्ट आता है।
दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, अमेजिंग। इसमें भी एक तड़का डाला हुआ है घी और सारे मसालों का। ये एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों ही चीज़ें स्पाइसी है। राजमा थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, तीखा वाला स्पाइसी नहीं, फुल ऑफ स्पाइसेस वाला स्पाइसी, एंड लोड्स ऑफ टमेटो एंड कोरिएंडर इन दिस। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना, टमाटर, जीरा और धनिया, सबसे ज़्यादा टेस्ट मुझे उसका आ रहा है। फाइनली सम गोभी आलू। आई लव गोभी आलू, काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ मैं गोभी आलू। गुड चंक्स ऑफ गोभी प्रिपेयर्ड इन टमेटो, स्पाइसेस, घी। गोभी आलू भी मज़ेदार है। दिस होल मील इज़ अ हिट। थोड़ी हाई ऑन घी एंड स्पाइसेस है, बट टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। क्वांटिटी भी अच्छी है, राइस में नमक थोड़ा कम है जिस ओके, बाकी चीज़ों में इतना सारा स्पाइस है। और रोटी आप जब लें विदाउट बटर लें। गाइस, आज की जो हम सेकंड जगह पर आए हैं वो जगह यहाँ पे इतनी पॉपुलर है, और समझो आपको किसी ढाबे पे नहीं जाना है, बट आपको कोई सोफिस्टिकेटेड अच्छी जगह पे आना है जहाँ पे प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं, देन यू कैन कम हियर। नेक्स्ट प्लेस जो हम आए हैं, इट्स कॉल्ड नथूस। दिस प्लेस इज सुपर पॉपुलर नॉट जस्ट इन जम्मू, बट इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आई नो दे हैव अ ब्रांच इन श्रीनगर ऑल्सो। लास्ट टाइम जब मैं श्रीनगर गई थी तो मैं वहाँ पे भी नथूस में गई थी, और यहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दिस इज हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। यू हैव चाट, यू हैव इटालियन ऑप्शंस, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन। सो लास्ट टाइम जब मैं कटरा आई थी, यहाँ पे मैंने एक थाली खाई थी। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ उसकी, एंड द थाली वॉज अमेजिंग। यहाँ पे फूड काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ इंडियन फूड तो लास्ट टाइम खाया था, जो आप यहाँ पे आके डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने चाट नहीं खाई थी। सो वी आर गोइंग टू ट्राई सम चाट नाउ। सो दिस इज सम दही भला पापड़ी चाट। यहाँ पे एक्चुअली जम्मू बर्फी करके एक स्वीट डिश है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो भी यहाँ पे मिलती है, जो हम बाद में खाएंगे, बट लेट्स ईट दिस। इसकी मेकिंग आपने देखी, और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। सो इसमें ऑब्वियसली भल्ला डाला गया था, लॉट्स ऑफ चटनीज, इसमें स्प्राउट्स डाले गए हैं, लॉट्स ऑफ दही और पापड़ी भी। दिस लुक सो टेम्पटिंग। मैं जैसे जैसे बात कर रही हूँ मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है गाइस। चलिए लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वाओ। गाइस, आपने भला चाट खाई होगी, पापड़ी चाट खाई होगी, बट जब दोनों चाट साथ में आती हैं तो उसके टेक्सचर्स इतने कमाल के होते हैं। द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ भल्ला एंड द क्रिस्पी टेक्सचर ऑफ पापड़ी कमिंग टुगेदर, सो गुड। भल्ला जो है उड़द दाल का बना हुआ, पापड़ी नाइस क्रिस्पी। इसमें जो चटनी डाली गई है, दो चटनी डाली गई है। एक मिंट की चटनी है, जो पुदीना होता है उसका एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, और सौंठ जो जिंजर होता है उसकी एक चटनी है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसमें ना कुछ भी इतना स्पाइसी नहीं है, बट इसमें ना एक चीज़ डाली गई है, आलू भुजिया, जिसकी वजह से थोड़ा स्पाइस आ रहा है। ड्राई कैरेट और ड्राई बीटरूट बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर ला रहा है। पोमोग्रेनेट, दही एकदम मीठी, अमेजिंग। बहुत सारा धनिया भी है। ओवरऑल इट्स पैक्ड विथ फ्लेवर्स, लव्ड इट। अभी खाते हैं जम्मू बर्फी, पर देखिए इनके पास और कौन सी स्वीट्स हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपने देखा स्वीट्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं, एंड वन मोर थिंग, दे एक्चुअली मेक सीजनल स्वीट्स। जैसे अभी इनके पास कलाकंद है, अगर आप सर्दियों में आओगे तो तभी सीजनल स्वीट्स बनाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी कूल थिंग। तो जब भी आप यहाँ पे यात्रा के लिए आए, यहाँ पे आप चाट, स्वीट्स और नॉर्थ इंडियन के लिए आ सकते हैं। आई नो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बट आई लव दिस प्लेस। जब भी मैं कटरा में आती हूँ, आई कम हियर। यहाँ पे पर मैंने एक ऐसी चीज़ ली है जो यहाँ की स्पेशलिटी है। इट्स कॉल्ड जम्मू बर्फ़ी। ये है जम्मू चॉकलेट बर्फ़ी। एक्चुअली देखा जाए तो किसी और बर्फ़ी की तरह ही है, खोए से बनती है, बट यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। इसमें होता है चॉकलेट। इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना सॉफ्ट नहीं होता। काफ़ी अलग है, काफ़ी स्वीट है, चॉकलेट का अच्छा स्वाद आता है। इसका जो टेक्सचर है ना काफ़ी अलग है। इट्स लाइक हलवा और खोया दोनों के बीच का टेक्सचर है। थोड़ा सा चूई है पर इतना सॉफ्ट नहीं है। लव इट।
हम अब एक जगह पे आ गए हैं जिसका नाम है कन्हैया जी कुलचे वाले। यहाँ पे आपको न्यूट्री कुलचा, छोले कुलचा और कलाड़ी कुलचा मिलता है। यहाँ पे मैं ये कलाड़ी कुलचा के बारे में देख रही थी, दिस इज सो डिफरेंट। तो आपने इसके मेकिंग में देखा, ये जो इन्होंने एक पैटी डाली, दिस इज नथिंग बट कलाड़ी, और कलाड़ी होती है चीज। यहाँ पे लोकल चीज जो बनती है बफेलो मिल्क के साथ। इट्स जस्ट अ ब्लॉक ऑफ चीज जो उन्होंने तवे पर सेका, अलॉन्ग विद सम चटनी, धनिया और अनारदाना की, सम सॉस, अनियन, और ये कुलचे में इन्होंने डाल के दिया है। इवन दो इट्स कुलचा, इट लुक्स अ लॉट लाइक बर्गर, डजंट इट? सो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। It actually tastes like fresh cheese inside a bun. This is so good. ये जो चीज़ की टेस्ट है, it's so nice. It's like fresh, वो प्रोसेस चीज़ होती है वैसा कुछ भी स्वाद नहीं है। It's stretchy, it's nice. धनिया और अनारदाना की चटनी की बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। फिर मिठास because of the ketchup, some crunch because of onion. कुलचा मैदे का कुलचा है, as such tastes good. Lots of butter in this dough. So good. This one piece is for 55 rupees. और अगर आपको ये नहीं खाना है, एक बार मैं आपको कट करके दिखा दूँ। Look at all that cheese pull. अगर समझो आपको कलाड़ी नहीं खाना है तो आप यहाँ पे न्यूट्री कुलचा भी ट्राई कर सकते हो। उसकी मेकिंग दिखाती हूँ। आज की जो हम नेक्स्ट जगह आए हैं वो प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है कटरा में टू हैव मील्स। ये प्लेस 45 ईयर्स ओल्ड है और जो भी कटरा में आते हैं वो यहाँ पे एक मील खाने ज़रूर आते हैं। वी आर नाउ एट मनोरंजन ढाबा और यहाँ पे सिंपल मील्स मिलती हैं लाइक राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा राइस, पराठा, दाल, चना। दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ द इंटीरियर इज़। काफ़ी सिंपल नो फ्रिल्स प्लेस है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अनोइंग लग रही है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इज़ बहुत सारी मक्खियाँ हैं। सो दैट इज़ वन थिंग बट द फूड हियर लुक्स सो गुड। यहाँ पे हमने लिया है करी राइस फ्राई एंड हियर वी हैव सम पनीर पराठा। वैसे यहाँ पे राजमा चावल भी काफ़ी पॉपुलर हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे आप जो भी ऐसे डिशेस खाओगे ना, दाल, राजमा, राइस, वो आपको ऐसे तड़के में बना के देंगे एंड दिस प्रेजेंटेशन लुक्स वेरी गुड। लाइक सबसे पहले उन्होंने तड़का बनाया, कड़ी डाली, फिर चावल डाला एंड देन दे प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ दिस टुगेदर। 2 ही पकौड़े हैं बेसन के यहाँ पे और आप यहाँ पे एजेस पे ही देख सकते हो सो मच ऑफ घी। जस्ट लुक एट दैट, दैट्स लाइक लेयर्स ऑफ घी हियर। यहाँ पे ये बेसन के पकौड़े। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे डिशेस बनती हैं दे आर प्रिपेयर्ड विद नो अनियन, नो गार्लिक। बाय द वे ये प्लेस कम्प्लीटली पैक्ड है इसलिए इतना सारा आवाज़ है। गाइज ये जो बेसन का पकौड़ा है दिस इज़ सो गुड। सिर्फ ये 2 ही पीस है, नहीं तो ये तो इतना अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट नाइस फ्राइड बेसन डो का पकौड़ा और इसमें तो गाइस घी का भरपूर स्वाद आ रहा है। कड़ी का जो तड़का इन्होंने बनाया उसका भी एकदम अच्छा सा स्वाद आ रहा है। बहुत सारा इस पर धनिया भी डाला हुआ है, मसाले भी डाले गए हैं, जो इलायची होता है वो डाला गया है।
यहाँ पे बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं घी डालने में गाइस। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे ही आपका ऑर्डर लेंगे ना तो आपसे पूछेंगे कि आपको मिर्च मसाले कैसे चाहिए, लाइक आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए या कम। तो हमने पराठे में बोला कि हमको स्पाइसी नहीं चाहिए। सो यू कैन सी द फिलिंग, इट्स जस्ट प्लेन पनीर विथ कोरिएंडर। बाय स्पाइसी आई मीन कितना तीखा चाहिए। वाओ, दिस इज़ लिटरली ड्रिप्ड इन घी। The food honestly is amazing. The paratha is just perfect. Coriander seeds जो होते हैं वो डाले गए हैं। पनीर जो है कच्चा लग रहा है बट नहीं, so nicely cooked. Amazing. ये मैं इनके AC सेक्शन में बैठी हूँ। But you can come here for meals. Amazing food. Try राजमा राइस, दाल, करी पकौड़ा भी काफ़ी अच्छा है। पराठास amazing. गाइस शाम का टाइम हो गया है और अब मैं एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ जो इतनी पॉपुलर है अपने चाय और बन मस्का के लिए। आई हैव नाउ कम टू BR टी स्टॉल। ये होटल मधुबन के बाहर रुकते हैं 40+ ईयर्स से और मेन जो बाज़ार है कटरा से, वहाँ से बस आई थिंक 100-200 मीटर के वॉकिंग पे है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी, आप जो भी ऑर्डर दोगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से बनाई जाएगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने चाय का ऑर्डर दिया, यहाँ पे अंकल जी ने हमसे पूछा कि हमें चाय कितनी मीठी चाहिए, फिर हमें टेस्ट भी करवाया। और इवन जो बन मस्का है इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो, आपको ब्रेड में चाहिए, बन में चाहिए। तो बन में तो हमने बहुत बार खाया, तो इस बार हमने ब्रेड में ले लिया। इवन इन ब्रेड यू कैन चूज़ वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, और आई थिंक सो क्योंकि मेरे से पहले एक अंकल आए थे उन्होंने ब्राउन ब्रेड में खाया था। सो दिस इज़ द बन मस्का, एक्चुअली वी कैन से द ब्रेड बटर एंड चाय। इलायची वाली चाय है ये, सिंपल, नो नॉनसेंस। ऐसे सिंपल जगह ढूंढने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि समझिए अगर आप ऐसे ही स्टेशन रोड पे या मेन मार्केट में घूम रहे हो और आपको अच्छी सी चाय पीनी है तो आप कहाँ पे आओगे, मैं बताऊंगी ना। ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने मेकिंग में ही देखा। सो मच बटर, टुडेज डे इज फुल ऑफ घी एंड बटर, पीपल हियर लव इट। चाय, द चाय इज परफेक्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, परफेक्ट फ्लेवर ऑफ इलायची, चीनी भी एकदम परफेक्ट, कमाल की है। एक्चुअली आज दोपहर में थोड़ी बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश बंद हो गई धूप आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पर पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बारिश हो ठंड हो कुछ भी हो, चाय तो उनको चाहिए ही होती है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। कि आप भी वैसे हो मुझे कमेंट्स में बताओ, बट चाय इज़ रियली गुड। गाइस जो मैं आपको नेक्स्ट जगह दिखा रही हूँ ये एक्चुअली जम्मू में इतनी पॉपुलर है और इनका एक ब्रांच कटरा में भी है। इट्स कॉल्ड प्रेम स्वीट्स और यहाँ पे आपको स्वीट्स और फरसान्स मिल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक डिज़र्ट है या मिठाई बोल सकते हो जिसका नाम है पतीसा। एक्चुअली मैंने टेस्ट किया और टेस्ट करने में मुझे मालूम पड़ा कि काफ़ी सोन पापड़ी जैसा है, बेसन शक्कर और घी में बनता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पार्सल भी ले लिया है, पर मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। सो दिस शॉप वाज एक्चुअली सेटअप इन 1925 और यहाँ पे आपको शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलेंगी, जिनमें से एक ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे पतीसा। सोन पापड़ी कैसे, ऐसा एक ब्लॉक होता है स्क्वायर, ये ऐसे फ्लैट शीट्स हैं। एक्चुअली इन्होंने हमको थोड़ी जम्मू बर्फी भी दी ट्राई करने के लिए, वो भी हमने ट्राई की, काफ़ी बढ़िया थी। खैर ये मैं टेस्ट करके ही आई हूँ अंदर। 90% सोन पापड़ी जैसा ही टेस्ट है इसका, बट बेटर। घी का इसमें एक प्रोमिनेंट फ्लेवर है, फिर ये बेसन से बना हुआ है, उसका भी भुना हुआ बेसन कैसे होता है उसका थोड़ा टेस्ट अमेजिंग। यहाँ की जो जम्मू बर्फी है वो थोड़ी सॉफ्ट है, इट्स च्यूई बट स्टिल इट्स सॉफ्ट, लव इट।
आपको कटरा में मिठाइयाँ लेनी हो, डेफिनेटली कम है। मिठाई के साथ आप कटरा से अखरोट भी ले सकते हो। यहाँ के कुछ अखरोट तो इतने मीठे होते हैं और काफी वैरायटी मिलेगी आपको अखरोट की क्वालिटी में। चलो ये तो हो गया खाना पीना, अब मैं आपको थोड़ा मेरी यात्रा के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कटरा में स्टे कहाँ किया था। ये है होटल रामाडा बाय वियतनाम और यहाँ पर मैंने पर नाइट 4000 रुपीज पे किया, जिसमें ब्रेकफास्ट और रूम था। इसका रूम काफी स्पेशियस था और ब्रेकफास्ट बुफे काफी डिलिशियस था, काफी ऑप्शंस भी थे। ब्रेकफास्ट करके हम निकले यात्रा के लिए। काफी बारिश थी ये दिन पे और हमें सबसे पहले RFID कार्ड कलेक्ट करना था, जो मैंडेटरी होता है। होटल की तरफ से हमें एक पिकअप या ड्रॉप सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो हम पहुंचे बाणगंगा, जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की। और चलते ही चलते कुछ घंटे बाद हम पहुंच गए भवन और ये था हमारा सफर। हमारा दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ पर होता है हमारा वीडियो खत्म। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीस लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट। कमेंट्स में लिख दो जय माता दी एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो। बाय। हम भी यहाँ पर आ गए। We are now come to माँ चंचला, फुल ऑफ तीखा वाला। गाइस आपने भला चाय खा। एक चीज़ मुझे गाइस यहाँ पे आपने देखा स्वीट्स में कितने गाइस यहाँ पे आपने देखा स्वीट्स आप यहाँ पे ऑर्डर करोगे फ्रेश। आप एक सेकेंड, चाय तो उनको सब